जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे टिकट काटता है लोग मनमौजी, कब लगा देगा लिंक फेल, टिकट काटेगा दरभंगा के लिए, अब बगल में लड़की बैठ के काटेगी तो बतियाएगा कल नहीं आई थी यहाँ रे छोटा, कहे कल नहीं आई थी, तोरा ढेर चिंता है कल नहीं आई थी, तू ही कहेगी हाँ नहीं आए थे पहिलका के साथ गए। देखिए कुछ दशाओं में, सम कंडीशंस, कुछ दशाओं में क्या प्राप्त करना है? सरकारी सहायता। सरकारी सहायता ये हर कंडीशन में नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल कंडीशन में जब सरकार आपको क्या करेगी? सहायता देगी। जैसे कोई बहुत गरीब है तो उसे राशन कार्ड पर राशन दे देना, कोई बूढ़ा हो गया है और बाल बच्चे नहीं पूछ रहे हैं तो 500 रुपया महीना या 2 महीने पैसे करके उसे वृद्धा पेंशन मिल जाता है। अगर कोई विधवा हो गई है, गरीब है, कोई नहीं पूछ रहा है तो विधवा पेंशन मिल जाता है। इसके तहत कोई बहुत स्कूल चलाया जा सकता है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, ताकि बूढ़े लोग वहां जाके क्या कर सके? पढ़ाई कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सबको मिलेगा। कुछ दशाओं में आपको क्या मिलेगा? सरकारी सहायता। कुछ ऐसे कंडीशन है, जैसे कोई विधवा, मान के चलिए कोई पैर से अपाहिज हो गया है तो उसको सरकार क्या दे सकती है? व्हील चेयर, वो चलने वाला कुर्सी वाला दे सकती है। तो ये सरकार कुछ दशाओं में आपको क्या देगी? सरकारी सहायता देगी। लेकिन इसके लिए भी आप कंपलसरी नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते। सरकार की इच्छा है तो आपको देगी, सरकार की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी में हर स्टेट को इसका क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट अपने आप में स्टेट है कि नहीं है? भाई बड़का स्टेट है, केहू को रोक देता है वहां पर। स्टेट कितना भी रहेंगे आपको रोक देगा। आपको कोई जान पहचान, जब तक आपके पास डिप्लोमेटिक कार्ड नहीं है आपको नहीं छोड़ेगा। डिप्लोमेटिक कार्ड उन्हीं को मिलता है जो विदेश सरकार के डेलीगेट बन के विदेश यात्रा पे जाते हैं, खुफिया एजेंसी वाले होते हैं। सबको, हम दिल्ली गए थे तो कैमरा ला रहे थे, हम सोचे कि एक एक्स्ट्रा कैमरा लेते हैं। एयरपोर्ट पे सारा सिक्योरिटी वाला पहचान गया, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं, ये है वो है, बहुत वीडियो देखते हैं आपका ये। लेकिन कैमरा खोल के चेक किया, पैकेट था उसको फाड़ के, उसको खोल के, सोचा ऊपर पूरा कैमरा है तो अच्छा सर इसी से वीडियो बनाते हैं हम, क्या हाँ इसी से बनाते हैं। पूरा खोला, फिर चेक किया, फिर पैक कर दिया, कहा कि सर हम लोग का ड्यूटी बनता है। बहुत अच्छा है। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि जो चीज रिक्शा वाले के साथ ट्रीट होगा, हवाई जहाज वाले के साथ भी वही होना चाहिए। तुम पैसे वाले हो अपने घर को सजाओ, तुम गरीब हो अपने घर को नॉर्मल रखो, लेकिन जो देश का चीज है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम कहें ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको हमको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हम आपको थैंक यू कहते हैं कि अब हमारा देश भी एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। वरना देखिएगा तो जो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं स्पेशल ट्रीट होता है, समझा कि नहीं? स्पेशल ट्रीट। हमें पासपोर्ट बनवाने गए तो मास्क लगाए थे, कहीं सर आप बताए नहीं कि आप खान सर हैं। हम बताना ही नहीं चाहते ना, ताकि हमको पता कैसे चलेगा कि एक आम इंसान कौन सी जिंदगी से कौन सी तकलीफों से जा रहा है। हम बता देंगे तो आप तो नॉर्मल कर दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए थे तो मास्क लगाए थे, सब टेस्ट सब हुआ, बाद में पहचाना लोग सर आप हैं, बताए नहीं आप। हम कहे भाई सब बता देंगे तो हम कैसे हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड टाइप का। समाज में क्या हो रहा है पता ही नहीं, किस आम जनता को लाइन लगने में कोई दिक्कत है, क्या प्रोसीजर है, बता पाएंगे नहीं। तो जब नहीं जानकारी रहेगा तो जब बच्चों को भी बताएंगे तो भी डब्बा हो जाएगा। तो डब्बा वाला मास्टर से डब्बे ना बनेगा। और अगर हम किसी के लाइन में ही लग जाते हैं, सपोज 50 आदमी के लाइन में पीछे ही लग जाते हैं, तो क्या खराबी है भाई? हमारे देश में लाइन लगा है, पाकिस्तान में थोड़ा ना लाइन लगाए कोनो मार देगा। लाइन लगाए नॉर्मल। यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी भी समझ में आती है कि किस लेवल के लोग हैं। यहाँ पे कोनो झांक के कोई मर गई का रे, क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोनो कहेगा सुतल बा। बहुत जमीनी लेवल का नॉलेज मिलता है वहाँ। लोगों की मेंटेलिटी समझ में आती है। जो हमारा देश अभी 1960 में जी रहा है। तो ऐसा, तो एयरपोर्ट भी अपने आप में क्या है? स्टेट है। एयरपोर्ट भी अपने आप में स्टेट। वहां पे भी कुछ दशाओं में आपको क्या मिलती है? सरकारी सहायता। अगर आप बीमार है ना तो एयरपोर्ट वाले एयरलाइंस को ये आदेश देते हैं कि आपका कोई पैसेंजर बीमार है तो उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जहाज तक पहुंचाना। व्हील चेयर पे आपको बैठाएगा और आपको 7 तक कहां ले जाएगा? जहाज तक।
जहाज जब दूर खड़ी रहती है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, 100-200 जहाज तो एनी टाइम वहां खड़ी रहती है। पटना एयरपोर्ट जितना बड़ा है उतना में तो उसका ससुरा का शौचालय होगा। इतनी चुकी है पटना एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, वहां तक ले जाया जाता है। जब दूर जहाज खड़ी रहती है तो बस से लेके जाना पड़ता है, पैदल आप नहीं जा सकते उतना दूर, तो उसको आपको 2 आदमी आएगा, आप चेयर पे ही बैठे रहिएगा, चेयर सहित आपको उठा के कहां डालेगा, बस में, अब फिर आपको जहाज तक ले जाएगा, फिर 2 तो मिल के आप चेयर पे ही बैठल रहिए, उठा के कहां भरेगा, जहाज में। तो आपको कुछ दशाओं में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्पेशल कंडीशन। अब पता चला आप भी जाके कहिए, सुनिए ना हमको भी बहुत मजा आ रहा है, हम भी बैठेंगे, मार के दूर देगा आपको, कहा कि तोरा कहा जाता है सरकारी सहायता हम लोग के पास इतना टाइम है, कुछ खास कंडीशन में ही हम आपको दे सकते हैं। आप अपनी डिसेबिलिटी दिखाइए, बीमार है वो दिखाइए, ऐसा कौन जिसे जो शौक है हम गाड़ी पे बैठते हैं यहाँ पे, चल हमरो लेके चले यहाँ पे, ऐसा होगा नहीं होगा। तो कुछ, लेकिन अगर नहीं देता है तो क्या कर लेंगे, कुछ रेलवे देता है ये सब चीज नहीं, लेकिन रेलवे में ये व्यवस्था होती है और ये सारी चीजें रेलवे की जिम्मेदारी है। रेलवे में देखेंगे उसमें भी व्हील चेयर होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तुरंत जाके वहां बोलते हैं कि हमको व्हील चेयर अवेलेबल कराइए, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्टेट है, रेलवे अपने आप में क्या है, स्टेट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हर एक स्टेट में लगता है। लेकिन रेलवे के कर्मचारियों को पता है यहाँ पढ़े लिखे लोग जहाज से चल जाते हैं, यहाँ कौन आता है समझे कि नहीं, उल्टा सीधा काम करेगा सब वहां पे। तनी जाए ना एयरपोर्ट पे, जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे टिकट काटता है लोग मनमौजी, कब लगा देगा लिंक फेल, टिकट काटेगा दरभंगा के लिए, और बगल में लड़की बैठ के काटेगी तो बतियाएगा कल नहीं आई थी यहाँ, रे छोटा कहीं कल नहीं आई थी, तोरा ढेर चिंता है कल नहीं आई थी तो ही कहीं हाँ नहीं आए थे, पहिलका के साथ गए तब बिछिया के तुरंत टिकट काटेगा, पहले से फसल लो एयरपोर्ट पे तो नहीं ऐसा नौटंकी कर दे लो, एयरपोर्ट पे ऐसा करेंगे तो एयरपोर्ट पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वीवीआईपी लोग जाते हैं, तुरंत क्लेम कर देंगे मर गया है तुम यहाँ पे, मेरा काम कर, यहाँ पे छूट जाएगी मेरी फ्लाइट। ये सारी जिम्मेदारियां रेलवे पे भी लागू होती है, लेकिन रेलवे पर ओवर क्राउड होने की वजह से वो फैसिलिटीज नहीं दे पाते, समझ में आएगी ना क्या। बैंक में भी ये चीजें होती हैं, बैंक में अगर आप डिसेबल हैं तो आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप बैंक में पहुंच के चेयर पर बैठ जाइए आराम से, वो आएंगे आपसे क्या कर लेंगे, साइन करा लेंगे। अब हम स्टेट बैंक में गए थे कुछ दिन पहले, टीचर्स डे के दिन स्टेट बैंक जो है हेड यहाँ पे बुलाया गया था हमको, तो वहां गए तो उन लोगों ने अपनी समस्या जब बताना चालू किया, कहेगी सर इतना हम लोग के ऊपर ओवर क्राउड है, इतना ओवर क्राउड है कि हम चाह के भी कस्टमर को क्या करें, और हमारे पास जो कस्टमर आता है वो अलग लेवल का आएगा, उसको अगर कह देंगे कि अंगूठा लगाना है तो वहां लिखा रहता है स्पष्ट दाहिना अंगूठा की बायां, वो कोनो मार देगा तो वही हम उनसे पूछे कि सर जैसे प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, यहाँ पे एक प्रीमियम फैसिलिटी मिलती है, और स्टेट बैंक में ऐसा क्यों होता है, तो कहेंगे देखिए सारे लोग स्टेट बैंक पे उंगली उठाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि स्टेट बैंक में कौन चलाता है। जरा जो स्टेट बैंक में खाता खुलवाया है वो आईसीआईसीआई में जाएगा, वो तो कहेगा 10,000 से नीचे ना खोलेंगे हम, यहाँ तो जीरो अकाउंट में भी खुल जाता है, वहां खुलवा के देखिए, हम कहे यार सही बोल रहा है, सब बेचारा पे इतना वर्कलोड जिसका कोई हद नहीं, दिखा रहा था देखिए हमारे उनके पास सारे लिस्ट होते हैं, वो दिखा रहे थे कि देखिए सर हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट है जिसमें 300-400 रुपये है, 300-400 रुपया के लिए अकाउंट है, देश में गरीबी भी है इतना, तो बैंक भी तो है वहां पे, तो कहां से लोड करेगा, तो कहा कि सर सारी चीजें, लेकिन हम लोग के पास ओवर वर्क कंजम्पशन, पागल हो जाते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए 200-400 रुपया अगर एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में रखिए ना, माइनस में लेके चल जाएगा, गेट खोल शटर गिरा देगा भाई, आईसीआईसीआई में आता है। आगे बढ़े तो कुछ दशाओं में आपको क्या प्राप्त करना है, सरकारी सहायता, किसी को कोई दिक्कत नहीं।